प्रकाशित करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर है राजनीति के रविवार से जुड़ी हुई, और दिल्ली में जहां राहुल गांधी किसान रैली कर रहे हैं और वहीं 2 महीने की छुट्टी से लौटने के बाद आज राहुल किसानों के बीच होंगे। राहुल भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार पर हल्ला बोलेंगे, तो वहीं पीएम मोदी सांसदों से संवाद करेंगे। मोदी सांसदों को बताएंगे कि सरकार की कामयाबी को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जनता के बीच होंगे। केजरीवाल जनता से पूछकर बजट बनाएंगे। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज है सियासत का रविवार, सियासत का सुपर संडे कह लें तो शायद गलत नहीं होगा। कांग्रेस की किसान रैली है जिसका पूरा नाम है किसान खेत मजदूर रैली। राहुल की इधर रैली होगी, उधर संसद की लाइब्रेरी में पीएम मोदी बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप लेंगे। इस वर्कशॉप में सरकार की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचाई जाए इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष ने जो भ्रम का माहौल तैयार किया है, इससे निपटने के लिए सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्कशॉप में 4 सत्र होंगे। 4 तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी की रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में, नरेंद्र मोदी की पाठशाला सांसदों का वर्कशॉप। बजट पर दिल्ली की जनता से सीधे संवाद स्थापित करेंगे अरविंद केजरीवाल। और सीपीएम का नया महासचिव कौन होगा, इस पर है बहुत बड़ा सवाल। हालांकि सीताराम येचुरी के बारे में कहा जा रहा है कि सीपीएम के महासचिव बन सकते हैं। चुनाव में लगातार हार और सिमटते जनाधार के बीच सीपीएम की विशाखापट्टनम में, हालांकि 12वीं कांग्रेस में पार्टी को नई चुनौतियों से जूझने के लिए एक नया चेहरा देने की कवायद इससे पहले शुरू हो चुकी है। 4 तस्वीरें हैं, राजनीति का ये रविवार है। चलिए सबसे पहले बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान की ये 5 तस्वीरें हैं। कैमरा 1 जो ये दिखा रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत से, राजस्थान से, गुजरात से किसान आए हुए हैं, पंजाब से भी किसान आए हुए हैं। दूसरे कैमरे की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान लोकगीत गा रहे हैं, और साथ ही साथ इन किसानों का ये कहना है कि राहुल गांधी हमारे झंडा बरदार होंगे। दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर से गवाह बनेगा कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग का। सामने ये स्टेज है जहां राहुल गांधी नए अवतार में नजर आएंगे। राहुल गांधी लंबी छुट्टियों के बाद दिल्ली लौटे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन में है। किसान मजदूरों के लिए अपनी तरफ से कांग्रेस ने रैली रखी है। दरअसल भूमि अधिग्रहण के मसले पर राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी और भूमि अधिग्रहण कानून में 2013 के कानून में मोदी सरकार संशोधन कर रही है। अब इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष के लिए सड़कों पर उतर आई है। सामने स्टेज के अलावा एक और स्टेज नजर आ रहा होगा आपको, जहां पर कांग्रेस के देश भर के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूरा ये पंडाल सज धज कर तैयार है। आपको यहाँ नीली पगड़ी में नजर आ रहे होंगे कांग्रेस समर्थक, खासकर ये हुड्डा समर्थक है। पूरे रामलीला मैदान को पाट देने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक जी, ये रैली है या शक्ति प्रदर्शन? देखिए, ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से रैली है और रैली हमेशा कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन का भी एक माध्यम रहा है। आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। आप सड़कों पर दिल्ली के चारों तरफ आज देखिए, एनसीआर में देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से आज किसानों का जो रेला है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और पूरे सबके जुबान पर एक ही बात है कि नरेंद्र मोदी और किसान विरोधी। आज किसान जिस तरह से रो रहा है खून के आंसू, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल रहा हो, चाहे वो असामयिक बारिश और ओलावृष्टि रही हो, चाहे उसका मुआवजा रहा हो, आज किसान पूरी तरह से मोदी सरकार से, मोदी से, केंद्र सरकार से त्रस्त है। और आज वो अपनी शक्ति किसान स्वयं इस रामलीला मैदान में आकर दिखाना चाहता है कि हम कांग्रेस के पीछे खड़े हुए हैं, हम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी नए अवतार में नजर आएंगे। भरोसा आप लोगों को कि इस बार जब उनका जो रोल होगा उसमें कामयाबी मिलेगी आप लोगों को? मैं समझता हूं कि आज की जो लड़ाई है, आज की लड़ाई सच और जीत की है। मैं समझता हूं कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। आज सत्य की जीत होगी। हम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक एक वर्कर आज सच्चाई के साथ किसानों के साथ खड़ा हुआ है। माननीय राहुल गांधी और सोनिया जी के नेतृत्व में हमारी जीत निश्चित है। देखिए आलोक जी, आप देखिए इधर यहाँ सामने आपको लोग नजर आ रहे होंगे नीली पगड़ी में। कांग्रेस ने निर्देश दिया था कि आप उसमें संघर्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन हरियाणा की गुटबाजी नजर आ रही होगी। हुड्डा समर्थक नीली पगड़ी में है और इसके अलावा टोपी में कुछ लोग नजर आएंगे जो कि आपके पीसीसी के सपोर्टर्स होंगे। भूमि अधिग्रहण ऐसा मसला है जिससे राहुल गांधी को उम्मीद है कि उन्हें कांग्रेस की खोई हुई जमीन मिल जाएगी और किसानों को लगता है कि राहुल गांधी उनकी जमीन दिला पाएंगे। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
पूरी उम्मीद है। हमेशा कांग्रेस का हाथ किसान और मजदूर के साथ रहा है और ये रैली ये साबित कर देगी कि अनदेखी करके कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी देश का हो, लेकिन उसको बिना किसान और मजदूर के कोई इस देश में रह नहीं पाएगा। तो देख सकते हैं गुलाबी पगड़ी पहन के यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हैं। किसानों का प्रतीक है ये गुलाबी रंग और साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि इस रैली से लोगों को आज बेहद उम्मीदें हैं कि कहीं न कहीं किसानों का साथ आज देगी कांग्रेस का हाथ। कैमरामैन निरंजन के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी रैली करने जा रहे हैं। किसानों पर ये रैली रखी हुई है और कुछ ही देर में ये रैली शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा हुजूम है लोगों का। देश के कई हिस्सों से लोग आए हैं, राजस्थान से लोग आए हैं, उत्तराखंड से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं। यहाँ बातचीत करती हूँ। ये बताइए, मोदी सरकार ने जो बिल लाने की बात कर रहे हैं और तमाम जो अभी फसल नष्ट हुई है उसको लेके क्या आप मोदी के समर्थन में नहीं है आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि पूंजीपति जो लोग हैं उनके लिए जो लेकर आए जमीन अधिग्रहण बिल, पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज है सोनिया जी के तरफ माध्यम से कि हम इस भूमि अधिग्रहण बिल को कभी भी पास होना नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, आप राजस्थान से हैं, कितनी फसल नष्ट हुई आपकी? 75% फसलें खराब हो गई। बिल्कुल। कितनी दिक्कत आ रही है क्योंकि इसी से रोजी रोटी चलती होगी, तमाम घर चलता होगा, जरूरतें पूरी होती होंगी। अब किन हालातों से गुजर रहे हैं आप? इस टाइम हमारी हालात बहुत खराब हैं कि खाने तक को अनाज नहीं है हमारे पास। आप लोग उत्तराखंड से आए हैं, ये बताइए आपकी फसल नष्ट हुई है, कितनी दिक्कत आ रही है? देखिए, एक तो उत्तराखंड वैसे ही छोटा स्टेट है और सब्जी जो फसल होगी उसका कोई सर्वे अभी तक नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने जो उत्तराखंड को मदद मिलती थी 500,000 करोड़ की, वो भी मदद रोक दी है। तो एक स्टेट, छोटे स्टेट जो आपदा की से गुजर रहा है, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम आ रही है वो आप समझ सकती है। हम लोगों की इतनी दयनीय स्थिति होगी, शाम को चूल्हा नहीं जल पा रहा है और हम इतने कई किलोमीटर दूर आ रहे हैं रात की नींद हराम करके। तो राहुल गांधी के लिए हम एक चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कदम लें। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि देश के तमाम हिस्सों से यहाँ पर लोग आए हैं और कई तरह की उम्मीद भी है कि राहुल गांधी इस रैली के जरिए किसानों का जरूर फायदा करेंगे। कैमरा पर्सन देव के साथ गीतम श्रीवास्तव, रामलीला मैदान, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यूं तो इस देश में जय जवान जय किसान का नारा बहुत साल पहले ही लगा दिया गया था, लेकिन किसानों की जमीनी हकीकत क्या है इस देश में, इसकी सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर तमाम किसान पहुंचे हुए हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने भी पहुंचे हैं। एक तरह से आज राहुल गांधी को भी रिलॉन्च किया जाएगा। करीब 2 महीने वो विदेश में थे और अब आ गए हैं एक बार फिर से। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम रोहतक से, हरियाणा से। आज की रैली के बारे में आप लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या कहना चाहिए? भूमि अधिग्रहण और जो किसानों को अभी जो जितना भी नुकसान हुआ है फसल का, उनका मुआवजा किसानों की अगर कोई सोच कर सकता तो ये पार्टी कर सकती है। बीजेपी ने आज तक जो वादे किए झूठे किए और कोई भी अपने वादे अपने उतरा। अब किसान हर रोज मर रहा है। इतने साल थी कांग्रेस, उसने क्या किया अभी तक? किसने जी? कांग्रेस ने क्या किया किसानों के लिए? कांग्रेस किसानों के लिए बनी हुई है जो, और कोई पार्टी कांग्रेस के बगैर किसानों की सुन ही नहीं सकती जी। रैली थोड़ी देर में शुरू होगी रामलीला मैदान में। देश भर से कार्यकर्ताएं रैली का आपको रंग दिखा देते हैं। अब जहां तक आपको नजर आएगी, आपको गुलाबी पगड़ी नजर आएगी। यहाँ ये गुलाबी पगड़ी वाले जितने भी लोग आए हैं ये सब हरियाणा से आए हैं। हरियाणा में पहले ही नेताओं ने कह दिया था कि जितने भी हमारे समर्थक होंगे वो सब गुलाबी पगड़ी पहन के आएंगे। जितने भी हरियाणा के समर्थक आपको देखेंगे वो सब गुलाबी पगड़ी नजर आएंगे। राइट हैंड साइड में कैमरा मैन दिखाएं, नीचे जो आपको महिलाएं देखी मिलेगी वो कलरफुल पगड़ी मिलेगी। जी हाँ, येलो, रेड, ग्रीन कलर की पगड़ियां पहने हुई है। ये जितनी महिलाएं और जितनी भी ऐसी पगड़ियां आपको दिखाई पड़ेंगी ये सब राजस्थान की भीड़ है। उत्तर प्रदेश से जो लोग आएंगे वो हरी पगड़ी पहने आएंगे। साथ ही साथ सामने की तरफ कैमरा मैन दिखाएं, जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो आपको सत्यमेव जयते की टोपी पहन कर मिलेगी। दरअसल रैली है, भीड़ आ रही थी। नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो समर्थक होंगे वो अलग अलग पगड़ियों और टोपी मिलेगी। जी हाँ, जो हरियाणा से आए हैं वो गुलाबी पगड़ी पहने, जो यूपी से आ रहे हैं वो हरे रंग की पगड़ी में आपको मिलेंगे, राजस्थान वाले कलरफुल मिलेंगे और जो और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं
वो नेहरू कैप सत्यमेव जयते में आपको नजर आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसमें भी एक तरीके का युद्ध चल रहा था कि आखिर कौन कितना समर्थक लेके आएगा। इसलिए लोगों ने अपने समर्थकों को जताने के लिए राहुल गांधी के आगे डिफरेंट कलर्स की पगड़ियां और चुन्नियों का प्रयोग किया है। कैमरामैन अमित राय के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। सियासत के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा है। कोई कह रहा है कि रैली है, कोई कह रहा है शक्ति प्रदर्शन है, कोई कह रहा है कि रीलॉन्चिंग है। बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज जारी है। एक बार मैं दिखा देना चाहूंगा, दिल्ली के रामलीला मैदान से मेरे सहयोगी मिथिलेश मेरे साथ में मौजूद होंगे, रजत राकेश टंडन मौजूद होंगे, मोहम्मद अफसर मौजूद होंगे, मेरे 10 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद होंगे। इसके अलावा इस बड़े पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार, 3 वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, प्रदीप सिंह जी और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी के साथ बातचीत होगी, हम समझेंगे। राहुल गांधी ने जब से राजनीति में अति सक्रियता दिखाई है 2012 से लेकर के आज तक, तब तक हिंदुस्तान में कुल 20 चुनाव हुए हैं, 15 में कांग्रेस हार गई है। लेकिन अब 56 दिनों की विपश्यना के बाद राहुल गांधी क्या कुछ कर लेंगे, ये देखने वाला सवाल है। बहरहाल किसान रैली कर रहा है राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में, बड़ी कवरेज जारी है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं, एक बार स्क्रीन पर हम दिखा देना चाहेंगे। मिथिलेश, रजत, राकेश टंडन रामलीला मैदान के अंदर से हमें रिपोर्ट करेंगे। रामलीला मैदान के बाहर से हमें गीतम, अफसर, मोहित, अभिषेक पांडे, प्रतिभा मेरे सहयोगी हमें रिपोर्ट करके बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। 3 वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री, एनके सिंह और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। मिथिलेश के पास सबसे पहले चलेंगे। मिथिलेश, दावा ये किया जा रहा था कि 1 लाख के आसपास किसान आएंगे, अभी कितने पहुंच चुके हैं और सोनिया और राहुल गांधी बोलने के लिए कब आएंगे? वेरी गुड। तो मैं हमेशा अपना प्रोग्राम, अपना शो सच्चे बादशाह वाहिगुरु 11:45 पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। भीड़ तो ठीक ठाक पहुंच गई है आसपास के इलाकों से, खासकर गुलाबी पगड़ी में यहाँ काफी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता टॉम वड़क्कन भी हैं। वड़क्कन से पूछ लेते हैं, टॉम, राहुल गांधी नए अवतार में होंगे, इसके लिए इतनी भीड़ जुटाई गई है? ये रैली राहुल जी एड्रेस जरूर करेंगे, लेकिन ये रैली किसानों का खून पसीना का सवाल है। ये भीड़ जो इकट्ठा हुआ है ये किसानों का इश्यू है, और जो हालात उनका है, बाकी दुनिया का क्या अच्छे दिन आए हुए मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसानों के बड़े खराब दिन हैं और ये उसका जवाब है। लेकिन लोग मजाक में कांग्रेस में ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी लंबी छुट्टी से लौटे इसलिए उन्हें कुछ काम दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस इश्यू पर एक्टिव रहा है और ये रैली कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे हैं, उससे आगे इसमें कुछ है ही नहीं। ये किसानों का खून पसीना का सवाल है और मैं समझता हूँ किसानों के साथ जुड़ा हुआ बात है। कितनी भीड़ जुटा लेंगे यहाँ पर आप लोग? अभी कुछ वक्त बचा हुआ है। अभी 15-20 मिनट के अंदर मेरा उम्मीद है 2 लाख से ऊपर किसानों का जो भीड़ यहाँ होगा, देश भर से लोग आए हुए हैं। ठीक है जी मिथिलेश, चलिए आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं। रजत, राकेश टंडन के पास एक बार चलेंगे हम। रजत, रैली के कितने रंग आज रविवार के दिन आपको नजर आ रहे हैं? किस तरह से लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इंतजार कर रहे हैं? किसानों से आपकी बात हुई होगी, किसान के दिमाग में क्या चल रहा है? राशिद, पहले आपको रंग दिखा देते हैं। सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पैनल का मंच के पीछे की एक तस्वीर आपको दिखा दे। कांग्रेस की रैली में अमूमन आपको देशभक्ति के गाने मिलते थे, पुराने गाने मिलते थे, लेकिन आज आपको मंच के बगल में बहुत गायक शख्सी दिखाई पड़ेंगे ऑर्केस्ट्रा के साथ। युवा राहुल की, युवा सोच की, युवा छाप आप सामने देख सकते हैं। शख्सी परफॉर्म कर रहे हैं बाकायदा ऑर्केस्ट्रा के साथ। अमूमन आप जब गांधी परिवार की या कांग्रेस की रैली में आएंगे, ये नई चीज राशि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कहा जा रहा था कि युवा छाप में दिखेगी मजदूरों किसानों के साथ साथ युवा छाप शख्सी के ऊपर दिखाई पड़ रही थी। सामने का मंच आपको दिखाना चाहूंगा। राशि, सामने का मंच बना हुआ है, जस्ट मेन मंच के बगल में, वहाँ कांग्रेस। ठीक है आप रहिए। रजत, आपके पास आवाज थोड़ी सी, आपकी आवाज ठीक तरीके से मैं सुन नहीं पा रहा था, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। रामलीला मैदान के अंदर की आपने रिपोर्ट देखी, अब रामलीला मैदान के बाहर क्या कुछ चल रहा है? सीधे मोहम्मद अफसर के पास में चलते हैं। मोहम्मद अफसर, रामलीला मैदान में किसानों को किस तरीके से अंदर लेकर के आया जाएगा, किसानों को किस तरीके से इनवाइट किया गया है, किसानों के बैठने की किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसके लिए तमाम नोडल पॉइंट्स रामलीला मैदान के बाहर ही बनाए गए हैं। इन नोडल पॉइंट से आपको रिपोर्ट क्या मिल रही है?
बिल्कुल राशिद, सबसे पहले हम आपको बाहर का वो दृश्य दिखाते हैं जहां से एंट्री है। अपने कैमरामैन से कहेंगे सामने दिखाएं जो एंट्री बनाया गया है। कुल 9 गेट बनाए गए हैं, हम ठीक 9वें गेट पर खड़े हैं और सबसे ज्यादा एंट्री यहीं से हो रही है किसानों की। जितने भी कांग्रेस समर्थक हैं और किसान हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रायबरेली से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलीगढ़ से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान के कई जिलों से आ रहे हैं, इसी गेट से एंटर कर रहे हैं। कई हजार लोग जा चुके हैं और लगातार एंटर कर रहे हैं। जब भी हम आप लोग से बात कर रहे हैं तो कई किसान हमारे साथ भी खड़े हैं। आखिर क्या सोच करके यहाँ पर आ जाए आप लोग? जी बिल्कुल, जिस प्रकार किसानों की आत्महत्या हो रही है, किसान पूरे देश में परेशान है। कांग्रेस ने 72,000 करोड़ माफ किया था, इसलिए किसानों को भरोसा कांग्रेस पर है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक जाता हूं मैं। मोहम्मद असर, एक ब्रेक के लिए रुक जाता हूं।